दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बताएंगे लोकसभा की 543 सीटों का फ्रेश ताजा ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे क्या फिर से बन सकती है बीजेपी की सरकार या बन सकती है इंडिया गठबंधन की सरकार। दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे पूरी जानकारी, तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही रोजाना ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों आज का टाइम लगवाए, वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 35 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में 1 सीट जाते हुए दिख रही है। वही बात कर ले अगले राज्य की। अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। भाजपा के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाते हुए दिख रही है। अन्य के खाते में 8 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। इसमें भाजपा के खाते में 6 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीटें जाते हुए दिख रही है। 1 सीट अन्य के खाते में जाते हुए दिख रही है। वही बात कर ले अगले राज्य की। अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें। इसमें भाजपा के खाते में 15 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 31 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। इसमें भाजपा के खाते में 4 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में 4 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। इसमें भाजपा के खाते में 13 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। दोस्तों आपको बता दें गुजरात में भाजपा और इंडिया गठबंधन की बराबर की टक्कर हो सकती है। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें। इसमें भाजपा के खाते में 8 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इसमें भाजपा के खाते में 50 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही बात कर ले इसी के साथ अगले राज्य की। तो अगले राज्य आता है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। तो भाजपा के खाते में 1 सीट जाते हुए दिख रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही बात करें इसी के साथ अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। इसमें भाजपा के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाते हुए दिख रही है। अन्य का खाता खाली है। वही बात करें अगले राज्य की। तो अगले राज्य आता है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इसमें भाजपा के खाते में 1 सीट जाते हुए दिख रही है। 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही है। अन्य का खाता खाली है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। भाजपा के खाते में 1 सीट जाते हुए दिख रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 41 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इसी के साथ बात कर ले अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें। इसमें भाजपा के खाते में 1 सीट जाते हुए दिख रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाते हुए दिख रही है। अन्य के खाते में 16 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इसी के साथ बात कर ले अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें। इसमें भाजपा के खाते में 7 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 17 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। अन्य का खाते में 1 सीट जाते हुए दिख रही है। वही बात कर ले अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें। भाजपा के खाते में 00। इंडिया गठबंधन के खाते में 16 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में 4 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही बात कर लें इसी के साथ अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें। जिसमें भाजपा के खाते में 00। इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में 13 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें। भाजपा के खाते में 8 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। यही बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इसमें भाजपा के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। भाई अन्य का खाता खाली है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। वही भाजपा का खाता खाली, वही अन्य का खाता खाली है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। अन्य का खाता खाली है। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इसमें भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। अन्य का खाता खाली है। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। इसमें भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अन्य का खाता खाली है। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इसमें भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। अन्य का खाता खाली
खाली है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें, भाजपा के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, अन्य का खाता खाली है। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगले राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें, इस भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वही भाजपा इंडिया गठबंधन का यहाँ पर तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें, भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही है। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट इसमें इंडिया गठबंधन खाते में जाते हुए दिख रही है। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें, इस भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 6 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भी बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये रही लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे, इसमें भाजपा के खाते में 145 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 341 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में 55 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले सकती है और केंद्र में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।